नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार क्लास में नए हैं, देखिए हमारे यहाँ पर पीएड परीक्षा 2023 जो है इसकी तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो बेल आइकन है उसके बगल में उसको प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपको नोटिफिकेशन है क्लास का सुबह 11 बजे देखिए आपको जीके चेस की क्लास और रीजनिंग का देखिए क्लास का 2 बजे क्लास, और जो कला की क्लास है इसका शाम को 4 बजे, जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे। इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखिए टाइम से मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपकी जो क्लास है वो मिस नहीं होगी, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लासेस का देखिए आप सबको अगर पीडीएफ चाहिए चाहते हो तो हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाके जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है साथियों देखिए आपको वहाँ पे फ्री में मिलेगा। वहाँ पे देखिए हम क्लास का जो नोटिफिकेशन है अगर यूट्यूब की तरफ से नहीं तो हमको देखिए मैन्युअली भेजते हैं। क्लास का जो अपडेट है मैं आपको देखिए रेगुलरली देते रहता हूँ वहाँ पर। और आपका कुछ भी डाउट हो वहाँ पर आप हमें आके पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर जाकर जुड़िए, आपका यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। उसी के नीचे देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। परीक्षा की शिक्षा नाम का दिया गया है, वो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी कला की क्लास है, ध्यान से एक क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे, से उत्तर का हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 51 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है, बताइए। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सोना, चांदी, लोहा या तांबा। तो देखिए सबसे भारी धातु यहाँ पे जो दिया गया है सोना, जो ये वाला दिया गया आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से देखिए बताएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है, बताइए। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है। देखिए वर्म, जो बी वाला दिया गया है आपका सही विकल्प होगा, ठीक। वर्म या एक कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस होता है जो अपनी खुद की कॉपी बना लेता है और दूसरे में स्प्रेड हो जाता है। तो जो यहाँ पे बी वाला दिया गया अपने पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर दीजिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है लाल क्यों दिखाई देता है, बताइए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आपका सूर्य है उसका जो रंग है साथियों लाल क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन क्या होता है। देखिए लाल को छोड़कर अन्य जो सभी रंग है प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे डी वाला विकल्प दिया गया आपका राइट है। रंग लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी जो रंग है आपका प्रकीर्णित हो जाते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण उस समय लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुँचता है। जो यहाँ पे डी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सामने दिएगा आपके रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या क्या है, बताइए। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए संक्रमण से संघर्ष करना, जो यहाँ पे बी दिया गया आपका पे राइट आंसर होगा। संक्रमण से संघर्ष करना, श्वेत रक्त कोशिकाओं या श्वेताणु ल्यूकोसाइट शरीर के संक्रमण रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। तो जो यहाँ पे बी दिया गया है 54 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, कौन सी है, बताइए। क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या मध्य मंडल में। वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, वो कौन सा मंडल होता है साथियों। देखिए समताप मंडल, जहाँ पर सी वाला दिया गया ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। समताप मंडल में विक्षोभ न होने के कारण वायुयान उड़ाए जाते हैं। इसी परत में देखिए आपका 30 से 50 किलोमीटर
का ऊंचाई में ओजोन परत पाई जाती है। तो जहाँ पे सी वाला दिएगा आपके यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, क्या पूछा है, ध्यान से देखिए बताएगा सूत्र का। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा, बताइए। पर्वतीय क्षेत्रों में जो जल है इसका क्वथनांक क्या होगा साथियों, 56 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। तो जो आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे 57 नंबर है, आपके सामने आ गया है, बताइए इसका सही उत्तर। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है क्या, बताइए। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है, किससे। ज्ञान और धर्म से, सच्चाई और अहिंसा से, सच्चाई और उदारता से, या मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों की प्रति घृणा से, किससे। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा हुआ है, किससे किससे है, तो सच्चाई और अहिंसा से। यहाँ पे बी वाला दिया गया आपका, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 58 नंबर है, क्या दिया गया ध्यान से देखिए बताइए। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, बताइए। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल जनसंख्या में से अनुपात, नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व तो आपकी होती है, तो जो यहाँ पे बी वाला दिया गया 58 पे आपसे का राइट आंसर। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या प्रति इकाई आयतन का माप होता है। यह जीवों पर प्रायः प्रयोग होता है, खासकर मानवों के लिए भूगोल के क्षेत्र में। तो जो यहाँ पे बी वाला दिएगा 58 पे आपसे का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 पे, क्या पूछा गया ध्यान से बताइएगा। दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, चाहते 59 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। निजी समाप्ति का संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, या सेवा प्रयोजन, या उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं हो जाएगी साथियों, इसका बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। तो देखिए सेवा प्रयोजन, जो यहाँ पे सी वाला विकल्प दिएगा अपने यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होती, बाकी जो दिए गए निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता, ये क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें 60 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। सुनीता विलियम्स कौन है, बताइए। सुनीता विलियम्स कौन है, अंतरिक्ष यात्री है, मिसाइल वैज्ञानिक है, नाभिकीय वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष भौतिकी विज्ञानी है, कौन है। सुनीता विलियम्स कौन है, तो देखिए सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। तो जो यहाँ पे विकल्प ये वाला दिएगा अंतरिक्ष यात्री, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न 61 क्या दिया गया है, ध्यान से बताइए उत्तर का जवाब। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक कौन होते हैं, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक कौन होते हैं, 61 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, या खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। काबुली वाला के जो लेखक है आपके रविंद्रनाथ टैगोर है, जो भी वाला विकल्प दिया गया आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बोली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है, क्रिकेट में, हॉकी में, बैडमिंटन में, टेनिस में। देखिए हॉकी में, जो यहाँ पे पी वाला विकल्प दिया आपका सही उत्तर होगा, ठीक। किसी को चोट लगने या तकनीकी कारण से खेल रुकने पर दोनों बातों क्रमशः एक एक पेनल्टी करने, या खिलाड़ियों के कपड़ों से गेंद के उलझने पर खेल को फिर से शुरू करने के लिए बोली का प्रयोग किया जाता है, या हॉकी से संबंधित है। तो जो ऑप्शन पे भी रहता है आपका पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे। 63 नंबर दिया गया, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जब बारूद का आविष्कार किया था किसने, बताइए। इन चारों में से जो है बारूद का आविष्कार किसने किया था, रोजन बेकन ने, फोर्ट ने, सीवी रमन ने, या डॉक्टर गैटिंग ने।
देखिए रोजर बेकन ने, जो ये वाला दिएगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। बारूद का आविष्कार रोज बेकन ने किया था। इसका प्रथम अभिलेखित जो है 1345 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। तो जो आपका ए वाला दिएगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, क्या पूछा ध्यान से देख बताएंगे इस उत्तर का। लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है, बताइए। लोहमयता एक रोग है जो सांस के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है। सिलिका धूल, लौह धूल, जस्ता धूल या कोयला धूल। देखिए लौह धूल, जो भी वाला दिएगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। दोआब का क्या मतलब होता है, बताइए। 65 नंबर दोआब, इसका क्या मतलब होता है साथियों। तो देखिए दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 65 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 में, क्या दिया है ध्यान से देख के बताइएगा। अनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है, बताइए। अनेस्थेटिक रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए एंटीओ, जो यहाँ पे पी दिएगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एंटीओ इसको देखिए हैप्पी गैस यानी कि लाफिंग गैस या तो नॉक्स कहा जाता है। एक आपका अकार्बनिक यौगिक है। तो जो आपके यहाँ पे पी दिएगा आपका पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67, लौंग जो होता है किससे से प्राप्त किया जाता है। जड़ से, तना से, पत्तियों से या फूल की कलियों से। तो देखिए जो लौंग होता है एक प्रकार का मसाला है। इसके पेड़ पर लगने वाले फूल की गुलाबी खुशबूदार कली को सुखाने पर लौंग प्राप्त होती है। तो जो यहाँ पे टी वाला पिकअप दिएगा आपको पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फूल की कलियों से हमको क्या है लौंग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देखो। दक्षिण गंगोत्री क्या है, बताइए। दक्षिण जो गंगोत्री है क्या है साथ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है। अंटार्कटिका में स्थित सोशलिस्ट स्टेशन है। गंगा नदी का दूसरा स्रोत है, या भारतीय समुद्र में स्थित आपका द्वीप है। तो देखिए दक्षिण गंगोत्री आपका देखिए अंटार्कटिका में स्थित आपका स्वचालित स्टेशन है। तो जो आपका पी देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यह तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 में, क्या पूछा ध्यान से देखिए बताइएगा उत्तर का। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, इसका सही उत्तर कहा साथियों। तो देखिए चूंकि जो जापान है विश्व का ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ जो सूर्योदय है सबसे पहले होता है। इसी की वजह से उसको क्या कहा जाता है, तो द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है, तो जो सी वाला पिकअप देगा 69 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 70 पे ध्यान से देखिए बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, बताइए। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो भी वाला दिएगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 71 नंबर, क्या पूछा है ध्यान से देखो। दिया गया है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था।
देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जो सी वाला दिएगा आपका पे राइट आंसर। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों में जल के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको लेकर भारत सरकार ने 1969 में जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। जो ऑप्शन सी वाला दिएगा 71 पक्षी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर का, पूछा जाएगा ध्यान से देखिए बताइए सत्य का। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, बताइए। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए राज्य सरकार से परामर्श करके। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया आपके यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक। जो संघ सरकार के किसी भी कार्य को राष्ट्रपति केवल राज्य सरकार से परामर्श के बाद ही राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। तो जो ऑप्शन सी वाला दिएगा 72 पे का राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से उत्तर देंगे। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में। तो जो आपका है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली, सही। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो इसकी स्थापना देखिए 1 फरवरी 1977 को की गई थी। अगला है आपका 74 नंबर, क्या देगा ध्यान से देखो बताएं। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या है जो अजंता गुफाओं के संदर्भ में आपका सही है साथियों। वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, वे बौद्ध कला से सुसज्जित हैं, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। ये महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनी बौद्ध स्मारक गुफाओं जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा आपका पे सही, तो सही नहीं है हमसे पूछा है। देखिए वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, आपका सही नहीं है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में स्थित है, सही बात है। वे बौद्ध कला से सज्जित है, ये भी सही बात है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये भी सही बात है, ठीक। एक मिनट रुकिए, आपका यहाँ पे देखिए क्या सही होगा। इसके अजंता गुफाओं के संबंध में क्या सही नहीं है, तो देखिए वे महाराष्ट्र में स्थित है, सही बात है। वे बौद्ध कला से सज्जित है, भी सही बात है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, भी सही बात है। जो उसमें दिया गया उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं बने, आपका गलत दर्शन है। देखिए फूल पत्तियों के जो चित्र बने हैं, जो आपका डी वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ध्यान से देखा बताएगा सर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आचार्य विनोबा भावे। आर्य समाज की बात हो जाती है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती। जो ऑप्शन बी देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 में मुंबई में मथुरा के स्वामी विजयानंद की प्रेरणा से की थी। तो जो आपका बी देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 76, आचार का विलोम क्या होता है, आचार, अनाचार, 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 अत्याचार या विचार। देखिए अनाचार का विलोम आपका हो जाएगा, अच्छा आचार का विलोम हो जाएगा आपका अनाचार। जो भी लग दिएगा आपका पे सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 77, क्या पूछा गया ध्यान से देखिए बताएंगे सोचेगा। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग कौन सा बताइए। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या है, दुस है, दूर है, दू है या स है। तो दुस्साहस शब्द का उपसर्ग आपका देखिए दुस हो जाएगा। जो बी वाला दिया गया ए वाला दिया गया आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 78 नंबर, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण बताइए। जगन्नाथ जो दिया गया है किस संधि का उदाहरण साथियों, देखिए जगत धननाथ,
यहाँ पे क्या लगा है आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, जो ये वाला विकल्प दिया गया है तो से आपका न हुआ है तो जगन्नाथ आपका जगन्नाथ हुआ है, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी साथियों। ठीक है, 78 पे आपसे ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 79 नवधान से देख बताएंगे मोर। मोर का तत्सम क्या होता है साथियों? देखिए मोर का तत्सम आपका मयूर, जो बी वाला दिया गया है विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे 80 नंबर आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख बताएंगे। अभी सात शब्द में उपसर्ग चुनना है आपको। ठीक है, अभी, तो अभी में आपका कौन सा उपसर्ग लगेगा साथियों? देखिए तो अभी साफ में देखना चाहते हैं आपका अभी उपसर्ग लगा। ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया आपका सही उत्तर है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है कला की आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके या तो टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, उसका आपका जो डाउट है क्लियर किया कर दिया जाएगा। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।